अब देखते हैं हमारा जो है 7.6 में इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडस समाकलन। और इससे क्वेश्चन पूछता है तो हमें u इंटू वी के नियम का फॉर्मूला का यूज करना होता है। u इंटू वी जो डिफ्रेंसिएशन में बताया जाता है, और डिफ्रेंसिएशन के बाद इंटीग्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इंटीग्रेशन में जब बात करें तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन वाला, u इंटू वी डी एक्स का u पहले, फिर इंटीग्रेशन v को क्या करते हैं, v का इंटीग्रेशन निकालते हैं, u को पहले बाहर निकालते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद d बटा में dx, मतलब यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, और इंटू वी डी एक्स मतलब v का इंटीग्रेशन, और लास्ट में dx। फिर से समझे, u इंटू वी और dx है तो सबसे पहले u पहले है तो u को बाहर कर दिए, v का इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और फिर अब u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अब वी डी एक्स ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन वाला पार्ट ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन u और v आएगा कहाँ से, तो u और v किसको मानेंगे, पहले u और v। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, अगर साइन एक्स इंटू, मान लीजिए यहाँ पर 2x 2 इंटू साइन एक्स दिया रहता है, तो ये सबसे पहले जो पहले रहता था उसको u मानते थे और बाद वाला का मानते थे v। लेकिन ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता। इंटीग्रेशन में सबसे पहले पहचाना जाता है कि कौन सा पार्ट हमारा u है, कौन सा v। उसके लिए आपको एक नियम याद करना पड़ेगा, आइलेट के नियम के अनुसार हम लोग इसको बनाते हैं। आई के मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्राइंगोमेट्री। इनवर्स के मतलब यहाँ पर लिखा गया, जैसे साइन के ऊपर -1 रहता है तो इनवर्स पड़ता है, साइन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे साइन है, साइन को जब उल्टा करेंगे तो 1 बटा में क्या होगा हमारा साइन एक्स। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही हो जाएगा -1, तो -1 जो हो जाता है तो यही हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इनवर्स फंक्शन जहाँ भी आई से अगर इनवर्स फंक्शन दिया रहता है तो हमारा क्या होता है, आई के मतलब इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स cos इनवर्स। अगर एल है तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब इसमें दिया है तो एल का मतलब लॉगरिथमिक लघु गणितीय फंक्शन होता है। जैसे log x दे देगा, log 2x, log x प्लस 3। अगर जहाँ भी क्वेश्चन में log से क्वेश्चन रहता है तो हमको समझ जाना है कि लॉगरिथमिक मतलब लघु गणितीय फंक्शन है। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आपको दर्शाया गया है, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर 5 कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। तो जहाँ भी एक्स इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो समझ जाना है एक मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का है। और टी का मतलब होता है ट्राइंगोमेट्री, मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन। त्रिकोणमितीय फंक्शन में कितना टोटल फलन की संख्या कितना होता है हमारा, 6 फलन होता है, साइन एक्स, कोसेक, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, और उसके बाद क्या होता है हमारा सेक एक्स। टोटल मिला के त्रिकोणमितीय फंक्शन की संख्या कितना होता है, 6 होता है। और उसी फंक्शन को में अगर साइन दिया रहेगा, कॉस या टैन कोई भी मान दिया रहता है तो वो हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है। और लास्ट वाला है ई के मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ई के साथ क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x। और जब ये टाइप का क्वेश्चन रहता है तो समझ जाना है हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और इसमें u और v माने किसको, तो u और v आइलेट के अनुसार अगर देखना है, सबसे पहले अगर i आता है, i के बाद l आता है, i के मतलब इनवर्स फंक्शन है और उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन है, तो जो पहले है उसको हम क्या मानेंगे, आइलेट के अनुसार u मानेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है नीचे, जैसे x इंटू कॉस एक्स डी एक्स दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले u जानेंगे, u कौन होगा। तो u कौन होगा तो इसमें लिखेंगे ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, और उसके बाद क्या है, त्रिकोणमिति। तो देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अलजेब्रा आता है इसमें, अलजेब्रा के बाद हमारा क्या आता है, त्रिकोणमिति आता है। अलजेब्रा के बाद इसके अनुसार हमको आइलेट के अनुसार देखना है, ना कि शुरू वाला का u और बाद वाला का भी मान लेंगे, वो उसके अनुसार ये नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखना है कि x का है अलजेब्रा, cos x का है त्रिकोणमिति है, तो इसमें देखेंगे कि अलजेब्रा पहले आ रहा है कि त्रिकोणमिति का मान आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा, उसके बाद क्या है
त्रिकोणमितीय फंक्शन है। तो इसको मान लेंगे हम का u और उसके बाद इसको मान लेंगे v और उसके बाद जो है फार्मूला को बैठा देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, तो फार्मूला जो है फार्मूला को लिख लेते हैं u इंटू वी डी एक्स बराबर फार्मूला u को पहले क्या करेंगे बाहर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और वी डी एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर इसके बाद क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन का साइन और इंटीग्रेशन के साइन के बाद में हमारा ब्रैकेट दे के डी बटा में डी एक्स और u का वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद जो है वी डी एक्स और v का मान जो लिखे वही हमको यहाँ उतार देंगे वी डी एक्स इंटीग्रेशन और उसके बाद डी एक्स और इसी फार्मूला पर रखकर हमको सवाल को क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सवाल में पहला देखते हैं। जैसे u और v हमको पहचाने आ गया, u का मतलब यहाँ पर u का मान कितना है x और v का मान कितना है cos x। तो इस फार्मूला पर रखते हैं u को क्या करेंगे सबसे पहले बाहर, तो u के जगह कितना है x, तो x को कहाँ लिखेंगे बाहर, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन देंगे v, तो v के जगह कितना है cos x, तो इसको लिख देंगे cos x dx हो गया। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे d बटा में dx और u का डिफरेंशिएशन, तो u का मान कितना है यहाँ पर x, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे x आई इंटू फिर यहाँ पर वी डी एक्स, तो v के जगह मान कितना, v को क्या माने cos x, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x dx और फिर सबका dx बाहर से ब्रैकेट के बाहर। अब इसी को हल करेंगे, फार्मूला देखते रहिए, फार्मूला में क्या है और x बाहर है तो x जेम कहते हैं बाहर, cos x का बताइए इंटीग्रेशन कितना होता है, cos के क्या होता है sin x, माइनस में कि प्लस में ध्यान से, cos के क्या होता है cos के बताओ, cos के sin x में प्लस है, cos के sin x, sin के क्या होगा माइनस cos x। जो भी बात अपन ध्यान से सही सही होकर हम देख ला, ठीक बा। तो चलो ध्यान cos x के इंटीग्रेशन हम निकाले के बाद, तो cos x के सही रहे कोनो दिक्कत नहीं है, वो तो चेक करे खातिर देखा था दिमाग कंफ्यूजन होता था कि वही पर रहता, ठीक बा। तो cos x के क्या होगा sin x, तो यहाँ पर कितना होगा लिख दे sin x माइनस जेब के तेब इंटीग्रेशन जेब के तेब। अब बताओ भाई x के डिफरेंशिएशन कितना होगा एक, तो ये कितना होगी एक इंटू, अब cos x के इंटीग्रेशन निकल जाए कितना होगा sin x, तो ये लिख दिया जी sin x और क्या हो गई dx और ओकरा बाद x के x हो गई sin x के क्या हो गई जा sin x। अब एक सॉल्व करा तो इंटीग्रेशन का हो जाएगा sin x dx, फिर आ गई x sin x। अब बताओ sin x के क्या होगी, sin x के इंटीग्रेशन बताओ, माइनस cos, sin x के होखेला माइनस cos, इंटीग्रेशन में माइनस का होखेला cos होखेला, ठीक। तो माइनस cos होखेला तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस cos x प्लस कितना हो गई c, यही तरह आंसर हो गई। और अगला सवाल जो है इसी तरह से आप बना सकते हैं, जो आपके लिए सवाल नंबर 2 x इंटू साइन x, इसको बनाकर जल्द से जल्द बताए इसका आंसर क्या होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर ई के पावर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ई के पावर डी एक्स है, तो सबसे पहले इसमें u और v को हमको पहचाना है, कौन सा भाग u और कौन सा हमारा v होगा। तो फिर चलते हैं आइलेट के नियम पर, पहले क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है e के पावर x, तो उसमें देखते हैं पहले ए अलजेब्रा आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि आइलेट वाला में पहले क्या आ रहा है अलजेब्रा, बाद में क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया u, आई क्या हो गया v। उसके बाद फिर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या है हमारा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स
बराबर u को बाहर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफ्रेंसिएशन d बटा में dx u, और फिर हो जाएगा इंटू v का यहाँ पर इंटीग्रेशन और सबका इंटीग्रेशन। मतलब dx जो लिखा है लास्ट में क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में u और v जब हमको पता चल गया तो u की जगह कितना है एक्स स्क्वायर तो कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे v का मान, तो v का मान हमारा कितना है e के पावर x dx, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे। उसके बाद इन ब्रैकेट d बटा में dx, u का वैल्यू कितना है देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आई इंटू इंटीग्रेशन फिर e के पावर x dx और सबका यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर जी हम कहते हैं, अब बताए थे कि पहले कि e के पावर x का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है। तो e के पावर x है तो e के पावर कितना होगा हमारा x होगा, माइनस जेम कहते हैं इंटीग्रेशन आई बड़ा और बाहर वाला जेम कहते हैं रहेगा। पहले अंदर के इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं d बटा में dx मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, आई इंटू इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मान कितना होगा हमारा e के पावर कितना हो जाएगा हमारा x। और अभी एक बार और इसका इंटीग्रेशन बाकी है, लेकिन सबसे पहले एक बार और इंटीग्रेशन निकालने से पहले यहाँ पर देखिए फिर आ गया u इंटू वी। जितने बार अगर सवाल में u इंटू वी आ रहा है उतने बार हम फार्मूला का इसमें प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस, उसके बाद 2 को बाहर निकाल देंगे। जब 2 को बाहर निकाल देंगे तो हमारा मान कितना हो गया x इंटू ई के पावर x dx। उसके बाद सबका क्या होगा dx। अब इसका u इंटू वी का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 बाहर जेम का 10। इसको क्या करेंगे कि u इंटू वी को प्रयोग करेंगे तो u को बाहर यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, u को बाहर तो u की जगह कितना है हमारा x, अब v को अंदर e के पावर x dx। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर उसके बाद d बटा में कितना होगा dx और u का डिफरेंशिएशन तो u की जगह कितना है x है, आई इंटू इंटीग्रेशन v की जगह मान कितना है e के पावर x dx और सबका इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 बाहर जेम का तेम रहेगा x जेम का तेम है, ई के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा तो ई के पावर x ही होगा अब माइनस। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन का साइन है डिफरेंशिएशन निकालेंगे। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू ई के पावर x और dx जेम का सेम। अब उसके बाद करेंगे e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 जेम का सेम, आई x ई के पावर कितना होगा x और माइनस। यहाँ पर देखते हैं कि e के पावर x फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना होगा हमारा तो e के पावर x आ गया। अब सबसे पहले जो 2 बाहर निकाले हैं इससे 2 से गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 x ई के पावर कितना होगा x 2 ई के पावर x अब माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर कितना होगा x। और सब में देखते हैं कि सबसे कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर सी जोड़ देंगे और सब में कॉमन चीज़ क्या है ई के पावर x है तो ई के पावर x को बाहर निकाल देंगे, ई के पावर x तो बचा कितना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस c, यही हमारा काम है आंसर हो गया। इसी
अब देखते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। और ये भी जो है जितना भी क्वेश्चन u इंटू वी पर जाएगा तो आईलाइट के नियम से हम चेक करेंगे। तो पहले u का मान कौन होगा और v का मान, तो u और v का मान इसमें डिसाइड करना है। तो देख सकते हैं कि x कौन सा है फंक्शन है, तो अलजेब्रा फंक्शन है। और उसके बाद n के मतलब क्या है, लॉगरिथम है। तो दोनों में से देखते हैं, पहले अलजेब्रा आता है कि लॉगरिथम। आइलेट के नियम से पहले बताओ, अलजेब्रा आता है कि लॉगरिथम। तो पहले क्या है, लघु गुणकीय फंक्शन, और उसके बाद क्या है, अलजेब्रा। तो हमारा u का मान अब की बार कौन हो जाएगा, लॉग, और v का मान कौन सा हो जाएगा, अलजेब्रा वाला x। तब x हो जाएगा। तो उसके बाद फार्मूला हमारा है, तो फार्मूला को लिखेंगे। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर u को पहले बाहर करिए, v का इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और उसके बाद d बटा में डी एक्स। कह रहा है कि u का डिफ्रेंसिएशन निकालिए। तो u को लिखिए u आई इंटू वी का यहाँ पर क्या निकलना है, डिफ्रेंसिएशन है, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन है, फिर लास्ट में इसको इंटीग्रेशन में जोड़ना है। अब u के जगह u का मान और v के जगह v का मान रखेंगे। सबसे पहले u, तो u के जगह log है, तो इसको log का log लीजिए, log x। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन v है, तो v के जगह x है, तो x लिख दिए x dx, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन जो कहते हैं। उसके बाद फिर हो गया d बटा में dx। u के जगह कितना है हमारा, log x, तो log x लीजिए, इंटीग्रेशन v का मान कितना है हमारा, v का मान x, का यहाँ पर x dx। उसके बाद सबका इंटीग्रेशन। अब मान निकालते हैं, log x बाहर है, जेम करते हैं हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाटा में 2, मतलब एक जोड़कर, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन जेम करते हैं। सबसे पहले log x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, log x का, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, x आई इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 ऑफ dx। अब चेक करते हैं, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाटा में 2 इंटीग्रेशन, यहाँ से x से कट गया, समान बचा का कितना, यहाँ पर इंटीग्रेशन x बटा में कितना हो गया हमारा 2 dx। अब क्या करेंगे, तो जो कांस्टेंट मान रहता है सबसे पहले बाहर निकाल कर तब उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2, यहाँ से 1 बटा में 2 बाहर निकल जाएगा, तो बचा कितना हमारा x dx। अब इसका लास्ट में जो है, तो लास्ट में इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। तो मान कितना है, log x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस 1 बटा में 2, x का यहाँ निकालेंगे इंटीग्रेशन, तक कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब इसी को देखते हैं सॉल्व करके, मान कितना है, log x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2, अब माइनस है कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। आंसर कितना दे रहा है, 11 सर, ठीक बात। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आसानी से आइलेट के नियम पर रखकर बना सकते हैं, और क्वेश्चन आगे बनाए जाए। तो अब देखते हैं 7.6, जो सवाल हमारा दूसरा छूट गया था। और दूसरा सवाल में जो है हमारा आइलेट के नियम पर फिर बनेगा। आइलेट जो कल बताए थे, आइलेट के नियम, आइलेट के नियम से सबसे पहले हमको u और v हमको मानना है। और फार्मूला इसका क्या होता है, साइड में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर फार्मूला का होता है u बाहर, उसके बाद v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर d बटा में dx, और u का यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन,
यू का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इंटू फिर वी डी एक्स, मतलब वी का इंटीग्रेशन, और उसके बाद ब्रैकेट और फिर बाहर पहले रहे ऐसे तब वी डी एक्स। तो यही हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला के आधार पर हमको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं आइलेट। आई के मतलब क्या होता है, कल बताए थे इनवर्स, एल के मतलब लोगरिथम, और ए के मतलब एल्जेब्रिक होता है, और टी के मतलब क्या होता है, ट्राइंगोमेट्रिक, यहाँ सा होता है। और ई के मतलब क्या होता है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी के द्वारा हमें पहले पता करना कि इसमें पहले u कौन होगा और v कौन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति आया है कि अलजेब्रा आया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आइलेट में क्या है, अलजेब्रा, उसके बाद क्या है, त्रिकोणमिति। इसका मतलब है ये अलजेब्रा वाला हमारा u हो जाएगा, और उसके बाद है साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा। जब v का मान हो जाएगा तो उसके बाद फार्मूला हमको पता है, पहले u को बाहर करना है, तो u को हम बाहर कर दे दिए। उसके बाद क्या होगा, v, तो v का जगह पर साइन 3x dx हो गया। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का फिर साइन दीजिए, ब्रैकेट d बटा में dx हो गया, और u का वैल्यू कितना है, x इंटू इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद साइन कितना हो जाएगा, v के जगह 3x dx, और फिर dx, फिर dx बड़ा इंटीग्रेशन के लिए। अब सबसे पहले बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एक सही बाहर है जेम का तेम, आई इंटू साइन के कितना हो इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स के जगह 3x, तो 3x हो जाएगा थीटा की जगह, अब बाटा में कितना हो जाएगा इसका 3। और उसके बाद माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन ये बाहर वाला बाहर रहेगा, पहले इस अंदर वाला का सॉल्व करेंगे। d बटा में dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, आई इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पर निकाले हैं, वही मान को रख देना है, तब कितना होगा, माइनस कॉस 3x बटा में 3, और उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर dx। सॉल्व करते हैं तो मान कितना हो जाएगा, x इंटू माइनस कॉस 3x बटा में कितना हो गया 3, और माइनस अब इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर लाइए तो माइनस में इसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस कॉस 3x, यहाँ पर 1/3 को भी निकालिए, 1/3 बाहर, उसके बाद cos 3x dx हो गया। जो कॉमन निकल रहा था उसको बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद फिर इंटीग्रेशन है, जितने बार इंटीग्रेशन आएगा उतने बार हमको इंटीग्रेशन इसको बनाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x बटा में 3 लिख सकते हैं, अब cos कितना है 3x, आपको प्लस 1 बटा में 3 का 3 हो गया। अब इसका निकालेंगे cos का इंटीग्रेशन तक क्या होगा, साइन, तो साइन 3x अब बटा में 3 अब प्लस कितना हो गया c। जब लास्ट में इंटीग्रेशन बन जाता है तो वहाँ पर c का साइन जोड़ देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो गया, माइनस x बटा में 3 cos 3x अब प्लस c कितना हो जाएगा 1 बटा में 9 साइन 3x प्लस c, यही आपका आंसर। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 5, जो 4 तक हो गया था, और 5 नंबर में दिया है x इंटू लॉग 2x। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के साइन के रूप में लिखते हैं, और इंटीग्रेशन के साइन के मतलब इंटीग्रेशन x इंटू लॉग कितना हो गया हमारा 2x और dx, log 2x इंटू dx। और इसमें देखते हैं फिर आइलेट के नियम पर, आइलेट के नियम पर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन को u मानेंगे, कौन सा फंक्शन को v। इसमें देखते हैं लॉग पहले आया है, अलजेब्रा का है बाद में आया है, तो लॉग फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा अब की बार u, तो u हमारा हो जाएगा लॉग, और v हो जाएगा हमारा x। u इंटू वी के फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, तो पहले क्या होता है u बाहर, तो u बाहर के मतलब log 2x को बाहर कर देते हैं, उसके बाद
भी के जगह कितना है एक्स डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और उसके बाद फिर डी बटा में डी एक्स और एक्स यहाँ पर u का मान लिखेंगे तो u का मान कितना है log 2x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन का साइन उसके बाद x dx फिर बन करके dx। सबसे पहले मेन होता है इसका फार्मूला बैठाना। जैसे मैं आपको लिखा गया है ऊपर कि u को सबसे पहले कहाँ लिखेंगे बाहर, उसके बाद v dx फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन d बटा में dx आप ब्रैकेट देके u को लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन v dx v dx लिख के बाद ब्रैकेट के बाद dx। ब्रैकेट के बाद dx इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पर जो बाहरी वाला इंटीग्रेशन है इसके लिए एक dx लिखा गया है और जो अंदर है तो इसके लिए अंदर dx लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करना है। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log 2x बाहर है तो बाहर जेम का तेम तो log कितना हो गया 2x जेम का तेम और x का इंटीग्रेशन कितना होता है x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 और माइनस इंटीग्रेशन जेम का तेम उसके बाद log 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ 2 बटा में log 2x का 2 बटा में 2x 1 बटा में कितना होता है 2x होता है लेकिन फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 2 तो मान हमारा कितना हो गया log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब ब्रैकेट में इसको पहले सॉल्व करते हैं dx लिखकर। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया और x से यहाँ से x कट गया एक बार में काट उठ कर दीजिए और यहाँ पर देखिए बाहर में कितना निकल रहा है तो बाहर में 1 बटा में 2 या इसको लिखते हैं माइनस 1 बटा में 2 को बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन उसके बाद बचा कितना एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकाल देना है जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा तो देखते हैं log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2 ये जेब का तेव रहेगा उसके बाद 1 बटा में माइनस 1 बटा में 2 का 2 होगा x का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बटा में कितना 2 और प्लस का होगा c। अब इसी को एक लाइन के एक रो में लिख देंगे एक्स स्क्वायर बटा में 2 log 2x माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 1 बटा में 4 एक्स स्क्वायर प्लस का होगा c। यही हमारा आंसर। या किताब में जो है तो ऐसे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 प्लस c। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। फिर log से क्वेश्चन आ गया है तो log से क्वेश्चन आ गया है तो उसी तरह से फिर देखेंगे तो इसमें u और v कौन सा होगा। u और v को सबसे पहले चूज करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला हम क्या करेंगे बैठा देंगे। तो u और v में आइलेट के नियम से सबसे पहले देखते हैं कि पहले क्या है आया है l के मतलब लॉगरिथम फंक्शन आया है उसके बाद अलजेब्रा आता है। इसमें u हमारा log हो जाएगा और v के जगह कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको i बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू log x dx हो गया। उसके बाद हमारा फार्मूला क्या होता है तो फार्मूला होता है u को पहले बाहर करिए तो u के जगह पर क्या है हमारा log x को बाहर इंटीग्रेशन का साइन दीजिए और एक्स स्क्वायर dx फिर माइनस का साइन उसके बाद क्या हो गया इंटीग्रेशन के साइन ब्रैकेट दे दीजिए d बटा में dx हो जाएगा और u का यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। तो u का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो u को पहले लिख देते हैं log x इंटू इंटीग्रेशन और v का इंटीग्रेशन निकालना है। तो v का इंटीग्रेशन के जगह क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर dx फिर ब्रैकेट dx बाहर वाला इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले log x बाहर जेब का तेम लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन निकालते समय क्या करते हैं पावर में 1 जोड़ा जाता है
तो इंटू एक्स के पावर 3 बाटा में कितना हो जाएगा 3। अब माइनस इंटीग्रेशन जेव करते हो गया। अब डी बाटा में डी एक्स, मतलब हमको डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन का मान कितना हो गया हमारा 1 बटा में एक्स। 1 बटा में कितना होता है एक्स। आई इंटू इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 3 अब बटा में कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट दे दीजिए, फिर उसके बाद डी एक्स। अब एक्स से एक्स कट गया तो कितना बचा 2 गो एक्स। इसको सॉल्व कर दिए, पहला दिए एक्स क्यूब बटा में 3 लॉग एक्स माइनस यहाँ से 1 बटा में 3 का करिए बाहर निकाल लीजिए, और इंटीग्रेशन बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया तो एक बार और इंटीग्रेशन का साइन है, जितने बार इंटीग्रेशन का साइन रहता है उतने बार हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो निकालना है तो एक बार और निकालिए। तो इस साइड वाला जेम करते हुए रह जाएगा एक्स क्यूब बटा में 3 प्लस एक्स क्यूब बटा में 3, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स और माइनस 1 बटा में 3, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स के पावर 3 बटा में कितना हो जाएगा 3 प्लस सी। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, एक्स बटा में एक्स क्यूब बटा में 3 लॉग एक्स माइनस 3 के 9 1 बटा में 9 एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया सी। इसी तरह से और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल जो 7 नंबर है। एक क्वेश्चन जो दिया है इन्वर्स से दिया है। अगर इन्वर्स से क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करके हम लोग सिंपल में लाते हैं और उसके बाद u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना मान लीजिए जेड। तो जब एक्स के जगह जेड और जेड के जगह एक्स रखेंगे, जब इंटरचेंज करेंगे तो इन्वर्स का हो जाता है हट जाता है। तो एक्स बराबर साइन जेड, तब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो साइन का कितना होता है कॉस जेड एक्स हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक्स के जगह साइन जेड रख सकते हैं, और उसके बाद साइन इन्वर्स के जगह जेड इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स के जगह मान कितना रखेंगे कॉस जेड डी जेड, और 1/2 इंटीग्रेशन और 2 से गुणा करते हैं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मान लाने के लिए। तो 1/2 जेड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह जेड है डी जेड, तो इसका मान क्या होता है साइन 2 थीटा। इसका मान क्या होता है साइन 2 थीटा। अब इसमें u और v आ गया, था u और v जब आ गया तो इसमें अब देखिए किसको u और किसको v मानेंगे। इसमें कौन सा u होगा कौन v होगा बताओ। u और v का मान कौन सा होगा इसमें। तो u अलजेब्रा इसमें कहा पहले आया है और त्रिकोणमिति कहा आया है बाद में। तो सबसे पहले u किसको मानेंगे जेड को u मानेंगे, और त्रिकोणमिति को ट्रायंगोमेट्री को v। तो u और v के जगह कितना हो गया साइन 2z। अब उसके बाद 1/2 को बाहर ये रखिए, इससे अभी मतलब नहीं है, इसको लास्ट में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो u को बाहर, तो z हमारा बाहर इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन 2z dz और माइनस इंटीग्रेशन d बटा में dx इंटू कितना हो जाएगा z इंटीग्रेशन साइन का कितना हो जाएगा हमारा साइन यहाँ पर 2z dz, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा z पर है तो z पर। तो यहाँ पर 1/2 z का z हो गया ये, और माइनस कॉस 2z/2 और माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू क्या है माइनस कॉस 2z/2, और उसके बाद क्या है dz। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस जेड और कॉस 2z/में कितना हो गया 2, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो जेव कहते हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले 1/2 बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, तब मान कितना हो गया कॉस 2z, और उसके बाद क्या हो जाएगा dz।
जब हो गया तो उसके बाद एक बार और इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन के साइन जितने बार आएगा सबसे पहले हमको निकाल लेना है। 1/2 का 2 हो गया, माइनस यहाँ पर जेड कॉस 2z अब बाटा में 2 अब प्लस में कितना हो जाएगा 1/2 का 2 हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, प्लस में होता है इंटू साइन 2z अब बाटा में कितना हो जाएगा 2। 1/2 का 2 हो गया, या इसको क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -1/4 जेड कॉस 2z अब प्लस 1 में भी क्या हो जाएगा हमारा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा 8, 4 रह देते हैं। आई साइन कितना हो गया 2z अब बाटा में 2 अब प्लस में क्या हो गया c, वो सही रहता बाहर काम करिए। अब चलो ध्यान से एकरा में 1/4 का हो जाए, बाहर कॉमन डायरेक्ट निकल जाए तो 1/4 बाहर कॉमन निकाल लेते तो बचा कितना -z cos 2z अब प्लस में कितना होगा हमारा साइन 2z अब बाटा में 2 अब प्लस में क्या हो गया हमारा c। अब इसके बाद देखते हैं जहाँ जहाँ z है वहाँ पर। अब देखते हैं अगला 7.6 के सवाल नंबर 7 तक बन गया था 8 नंबर सवाल में x इंटू tan इनवर्स x। अब जो क्वेश्चन है इन्वर्स पर दे रहा है तो इन्वर्स पर दे रहा है तो फिर देखेंगे इसको चेक करेंगे आइलेट के नियम से। आइलेट इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आया है, अलजेब्रा आया कि इन्वर्स वाला है, तो इन्वर्स वाला पहले, लेकिन सबसे पहले इसको मान कर इन्वर्स हटाकर हमें एक शॉर्ट रूप में लाना है त्रिकोणमितिक रूप में, जिससे हमें बनाने में क्या होगा आसानी होगी। x बराबर tan थीटा तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो कितना होगा सेक स्क्वायर और थीटा का डी थीटा, और मान लीजिए x बराबर tan थीटा तो थीटा जब मान निकालेंगे तो कितना होगा tan इनवर्स x। अब जहाँ थीटा आएगा वहाँ पर हम tan इनवर्स x भी रख सकते हैं, या tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना 1 बटा में क्या होगा 1 + x² होता है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि x इंटू tan इनवर्स x dx बराबर मान कितना आ गया हमारा थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले ये थीटा हमारा कौन सा मान हो गया अलजेब्रा हो गया, और टी के मतलब ट्रायंगोमेट्री बाद में आया है, तो यू किसको मानेंगे थीटा को। तो हमारा फार्मूला क्या होता है यू इंटीग्रेशन यू इंटू वी बराबर वी डी एक्स बराबर यू बाहर इंटीग्रेशन उसके बाद वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर क्या होता है डी बटा में डी एक्स और यू का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स फिर उसके बाद क्या होता है डी एक्स। अब इसी फार्मूला को हमको क्या करना है बनाना है। तो जब बनाना है तो सबसे पहले इस पर मान रखते हैं, मान रख कर चेक करते हैं मान कितना आता है थीटा। इसमें यू का मान क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिख देते हैं सवाल एक बार थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया हमारा। तो इस थीटा को बाहर कर देते हैं, उसके बाद भी के जगह क्या होगा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ अब इसका मान डी बटा में डी थीटा पर चल रहा है तो थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर मान क्या है थीटा है आई इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे डी थीटा। और उसके बाद अब क्या करना है कि सबका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा थीटा जेम का तेम थीटा हो जाएगा, और tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो एक फार्मूला होता है
tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो tan थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? tan थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना मान होता है? tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। तो जब कटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में tan थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा के स्क्वायर है तो इसका मान होता है tan स्क्वायर थीटा, और बाटा में स्क्वायर के बदला में 2, और माइनस के माइनस, उसके बाद डी के बदला में कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन। उसके बाद मान कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर फिर वही मान हो जाएगा कितना इंटू tan स्क्वायर थीटा, और बाटा में मान कितना हो जाएगा? 2 डी थीटा। अब इधर मान जो आ गया हमारा, तो फिर एक बार इसको मान को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मान को सॉल्व करेंगे तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो थीटा को जो कहते हैं, अब ब्रैकेट में ही tan स्क्वायर थीटा बटा में 2 जो कहते हैं, अब माइनस का माइनस हो गया इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये फार्मूला पर हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1 के बराबर। तो थीटा के थीटा हो गया ब्रैकेट tan स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर तो मान निकलना नहीं, 1/2 थीटा और उसके बाद tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1/2 पे 2 इसको तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना? 1 के रूप में, और उसके बाद क्या हो गया? डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का हमारा मान कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा का कितना होता है? tan थीटा की tan स्क्वायर थीटा? tan थीटा है ना। तो 1/2 के 2 है थीटा जो कहते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। अब निकालते हैं इसका, तो मान कितना आ जाएगा हमारा? तो tan थीटा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं tan थीटा, और उसका मान कितना होगा हमारा? -1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कहे तो थीटा वो बोल रहे हैं, तो 1 का तो x होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो मान कितना होगा? थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 tan थीटा और माइनस 1/2 क्या हो गया यहाँ पर? थीटा। और सबका आप क्या करेंगे? बारी बारी से ऊपर जो मान है उसको रख देंगे। थीटा के जगह मान कितना रखेंगे? tan इनवर्स x रख देंगे, और जो tan इनवर्स x रखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो इस यहाँ पर 1/2 का 2 हो गया। थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x, और tan का मान कितना है? tan के जगह का मान है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर माइनस 1/2 का 2 हो गया tan थीटा। तो tan थीटा के जगह है यहाँ पर मान कितना होगा हमारा? x माइनस 1/2, और थीटा का वैल्यू कितना है हमारा? tan इनवर्स x। यही हम आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। x इंटू कॉस इनवर्स x। जब इनवर्स में क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले इसको सेट किया जाता है u और v के रूप में। जैसे x बराबर मान लेते हैं कॉस थीटा, जिसमें थीटा बराबर अगर मानते हैं तो कॉस इनवर्स हमारा क्या हो जाता है? x। जब थीटा हटेगा तो उसके जगह पर क्या चल जाएगा? x, और कॉस का व्युत्क्रम ही क्या होता है? कॉस इनवर्स x होता है। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx, और बराबर कॉस के क्या होता है? माइनस साइन एक्स थीटा के डी थीटा। तो यहाँ पर ये x इंटू कॉस इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर x है, तो x का मान कितना है हमारा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर मान कितना रख दिया हम? कॉस थीटा। आई टू कॉस इनवर्स x, तो देखिए कॉस इनवर्स x के जगह कितना रख देंगे? थीटा, और डी थीटा का मान कितना होगा? माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा।
अब इसमें 1 बटा जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला हो गया। 1 बटा 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा के फार्मूला का होता है थीटा साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है साइन 2 थीटा। जैसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है तो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें सबसे पहले मान जब निकाल दिए तो इसमें u और v मान लेते हैं। तो अब बताइए इसमें u और v कौन सा होगा, थीटा होगा कि, तो इसमें u का मान आइलेट के नियम से क्या होगा, पहले अलजेब्रा आ रहा है तो इसमें u हो जाएगा और v के जगह हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब उसके बाद फार्मूला को बैठाएंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है u को क्या करता है बाहर, तो u की जगह कितना है थीटा, लेकिन उससे पहले -1/2 है तब ब्रैकेट देकर बनाएंगे -1/2 ब्रैकेट थीटा बाहर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट d/d थीटा। अब यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन था मान लेते हैं कहता ना दिया थीटा आई इंटू इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या है साइन 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा और उसके बाद फिर हो जाएगा डी थीटा। अब उसके बाद निकलना है कि साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/2 जो कहते हैं आई थीटा बाहर है तो थीटा का थीटा हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा और इसका इंटीग्रेशन 2 थीटा का कितना होता है थीटा। अब माइनस इंटीग्रेशन, अब थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो मान कितना होगा यहाँ पर 1 इंटू इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा और बाटा में कितना हो जाएगा 2 और उसके बाद डी थीटा, तो -1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तब मान कितना हो जाएगा, अभी रहने देते थीटा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा और बाटा में कितना हो गया 2 और माइनस का माइनस हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब वही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस को बाहर निकालिए तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस और 1/2 को भी निकाल दीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन, तब बचा कितना कॉस 2 थीटा और उसके बाद बचा डी थीटा। एक बार और इंटीग्रेशन आया तो फिर एक बार इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 का 2 हो गया और माइनस थीटा कॉस 2 थीटा और बाटा में कितना हो गया 2 और प्लस 1/2 जो करते हैं। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा और बाटा में कितना हो जाएगा 2 अब प्लस में क्या हो जाएगा सी, क्या तो बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मान को वैल्यू को रखेंगे -1 में इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं -1/2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा और बाटा में कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 दूना 4 1/4 साइन 2 थीटा और प्लस का हो गया सी। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4 और थीटा, तो थीटा का मान कितना है हमारा कॉस इनवर्स x, तो लिख देंगे कॉस इनवर्स x और कॉस 2 थीटा मतलब कॉस थीटा की जगह हम मान कितना लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2x मान कितना हो गया 2 थीटा 2 cos थीटा। अभी मान ना रखे ठीक है, पहले फिर फार्मूला पर तोड़े पड़े फार्मूला पर थोड़ा जी तक थीटा कॉस 2 थीटा रह देगा माइनस में कितना जी प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अगर सॉल्व कर जाओ तो 1/4 साइन
टू थीटा, ये एगो फार्मूला फिर आ गया। अब बताओ साइन टू थीटा का फार्मूला का होगा और कॉस टू थीटा का। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर कितना माना रूल है एक्स, तो साइन थीटा चूंकि कॉस थीटा बराबर हमारा एक्स है तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, इसलिए साइन थीटा का, तो इसमें मान कितना होता है 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का जब मान निकालेंगे तो हमारा मान का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा 1, या इसको लिख सकते हैं 2 का 2 और कॉस के जगह माने कितना है हम एक्स, तो 2x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद साइन थीटा के, तो 2 साइन थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा बराबर मान हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर मान रखते हैं 2 का 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह मान कितना मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसका कॉस का कितना मान है एक्स, अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर जहाँ साइन 2 थीटा कॉस थीटा है यहाँ पर मान रखते हैं, तो मान हमारा कितना है 1/4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अब प्लस 1/4 साइन 2 थीटा अब प्लस कितना है सी, 1/4 का 4 हो गया। थीटा का मान कितना रखें, तो थीटा के जगह रख देंगे कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स, और कॉस 2 थीटा के मान निकाले हैं, तो कॉस 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 2 गुना 4, 4 गुना 1 मिनट, यहाँ पर 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर भी मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, छूट गया, तब मान 1 में कितना हो जाएगा 8, और साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा के जगह हम मान कितना रखेंगे 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, यही हो गया हमारा आंसर। 2 से 8 कटा दो, 2 से 8 कटा दो, अच्छा 2 से 1, तो ये 2 दूना 4 दूना 8, तो 1/4 कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगला सवाल 10 नंबर बी इनवर्स का सवाल दिया है, साइन इनवर्स के होल स्क्वायर दिया है, तो इसमें सबसे पहले इसमें हमको 2 को मान लाना है u और v, जब तक से u और v नहीं आएगा तब तक से यह u और v के फार्मूला पर नहीं आ पाएगा, तो u और v को बनाने के लिए सबसे पहले i बराबर साइन इनवर्स एक्स dx मान लिए, पुनः माना कि z बराबर जब साइन इनवर्स एक्स है तो x बराबर कितना होगा साइन z के बराबर होगा, इसलिए dx जब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाले तो x का कितना होगा dx, साइन क्या होगा cos z और z का क्या हो जाएगा dz। यहाँ पर 2 पार्ट आ गया, अब इसमें हमको देखना है कौन सा u है कौन सा v, तो आइलेट के नियम पर फिर जाएंगे तो देखेंगे कि ये क्या है cos थीटा त्रिकोणमिति है, और क्या है ये अलजेब्रा है, तो सबसे पहले अलजेब्रा आता है त्रिकोणमिति, तो इसमें क्या है अलजेब्रा, उसके बाद क्या है त्रिकोणमिति, इसका मतलब u के जगह हमारा मान कितना हो जाएगा z स्क्वायर, अब v के जगह cos z, तो cos z हो जाएगा, तो फार्मूला है u को क्या करते हैं पहले बाहर करते हैं, मतलब u v dx माइनस इंटीग्रेशन d बटा में dx v
यू रहेगा इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स और उसके बाद डी एक्स। तो इसी फार्मूला को बैठाता है यू की जगह कितना है जेड, तो जेड स्क्वायर कहाँ चलाएगा बाहर, वी डी एक्स वी की जगह कितना है कॉस जेड डी जेड और माइनस इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू का मान, तो यू का मान कितना है डी बटा में डी एक्स है, यहाँ पर जेड को बैठाया था डी जेड और जेड का क्या हो जाएगा इंटू स्क्वायर और इंटू यहाँ पर वी डी एक्स का मान कितना है कॉस जेड डी जेड और उसके बाद क्या हो जाएगा डी जेड। अब इसके बाद बताइए कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है कि माइनस साइन होता है, कॉस के क्या होता है कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस में तो जेड स्क्वायर जेम करते हैं और कॉस के क्या हो जाएगा या साइन जेड और माइनस जेम करते हैं इंटीग्रेशन। उसके बाद जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा टू जेड इंटू आई मान कितना हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा साइन जेड डी जेड है ना हो जाएगा। अब इसके पहले देख रहे हैं कि दो को कॉमन निकाल लेंगे, जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू को बाहर निकालेंगे तो जेड इंटू साइन डी जेड, यहाँ पर फिर आ गया फिर फार्मूला पा गया u इंटू वी, जितने बार आएगा उतने बार हम फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो जेड स्क्वायर जेम करते हैं साइन जेड माइनस टू, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको u पहले बाहर तो जेड कहाँ रहेगा बाहर और उसके बाद क्या हो जाएगा साइन साइन यहाँ पर हो जाएगा डी जेड, उसके बाद माइनस फिर ब्रैकेट डी बटा में डी एक्स और यू के जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर जेड आई इंटू साइन डी जेड, उसके बाद क्या हो जाएगा डी जेड। अब उसको सॉल्व करते हैं, इस साइड वाला जेम करते हैं जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू जेम करते हैं, अब ब्रैकेट में जेड का जेड हो गया और साइन का कितना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस जेड और माइनस। अब उसके बाद इसका निकालते हैं तो जेड का डिफरेंशिएशन का मान कितना होता है एक हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस कॉस जेड और उसके बाद क्या हो जाएगा डी जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू जेड माइनस टू ब्रैकेट में इसको क्या कर सकते हैं माइनस जेड कॉस जेड लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कॉस जेड हो गया तो कॉस जेड का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मान कितना होगा हमारा कॉस जेड का कॉस जेड निकाले थे ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा हमारा साइन जेड। अब ये मान हमारा निकल गया, सबका इंटीग्रेशन निकल गया प्लस सी। और उसके बाद अब क्या करना है जो मान है इस मान को हमको क्या कर देना है पुट कर देना है, तो हमारा मान कितना आ गया जेड स्क्वायर और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो सब में दो से कॉमन तो सही रह देते हैं साइन यहाँ पर जेड स्क्वायर साइन जेड मान रख देते हैं। तो जेड की जगह कितना है साइन इनवर्स एक्स कहता है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर साइन जेड की जगह हम मान कितना हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, साइन जेड की जगह मान हमारा कितना हो जाएगा एक्स अब माइनस टू का टू हो गया, उसके बाद माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में
माइनस को बाद में निकालते हैं, प्लस हो जाएगा जेड कॉस जेड प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन जेड। अब उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट में जहाँ मान नहीं रखे वहाँ पर हमको मान रख देना है। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर आई एक्स प्लस 2 का 2 हो गया, और यहाँ पर जेड का मान रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, जेड की जगह है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस जेड और साइन जेड, तो कॉस जेड और साइन जेड का जब मान रखेंगे तो मान में हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का मान होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस सी। अगला सवाल 11 नंबर में दिया है कि x cos इनवर्स x बाटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के रूप में मानेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x बाटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स मान लेते हैं, cos इनवर्स x बराबर t मान लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा, -1 बाटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर t का कितना हो जाएगा हमारा dt। इसलिए dx बराबर मान कितना हो जाएगा, यह माइनस dx हो जाएगा बराबर dt, भागा में तो इस साइड क्या हो जाएगा गुणा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा डी टी, प्लस माइनस है तो उस साइड भेज देते हैं तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब इसको क्या करते हैं तो सवाल में रख देते हैं। तो आई बराबर हमारा वैल्यू दिया है इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स, बाटा में दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स, बाटा में मान कितना हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके जगह पर रख देंगे मान कितना टी। टी अब बाटा में हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स की जगह इसका वैल्यू कितना निकालेगा डी एक्स माइनस इसको सही रह जैसे एक्स कॉस इनवर्स एक्स अभी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा गुणे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। यहाँ से रूट वाला मान कट गया तब बचा कितना इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स माइनस, तब माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं तब मान हमारा हो जाएगा कितना टी कॉस इनवर्स मतलब इसका निकालेंगे, इसलिए कॉस टी टी नहीं करना, टी कॉस इनवर्स करना बराबर है कॉस इनवर्स टी। कॉस टी बराबर कितना हो जाए हमें
cos t बराबर हमारा हो जाएगा x। तब क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह को लिख देते हैं cos t, और इन्वर्स के जगह हमारा क्या हो जाएगा t dt, माइनस हो गया यहाँ पर इसको t इंटू कॉस t dt लिख देते हैं। अब लिखने के बाद हमारा u इंटू वी पर आइलेट के नियम पर आ गया। तो आइलेट के नियम पर आ गया तो इसमें t है कॉस t है, तो पहले एलजेब्रा उसके बाद क्या होता है त्रिकोणमिति। तो एलजेब्रा तो इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं का v। अब इसको बना देते हैं तो माइनस हमारा बाहर रहेगा, उसके बाद t को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन कॉस t dt और माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन d बटा में कितना होगा dx, d बटा में dt यहाँ पर लिखेंगे के सापेक्ष निकल रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेशन cos t dt, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे माइनस t का वैल्यू t जेम करते हैं बाहर, cos का है बताओ, cos का इंटीग्रेशन का होगी sin x cos के का की sin x प्लस में कि माइनस में, प्लस तो साइन t बटा t और माइनस इंटीग्रेशन t के डिफरेंशिएशन कितना होगी एक हो जाए और cos के हो जाए इंटू साइन t dt। तो हमारा वैल्यू आ गया माइनस टी साइन टी माइनस, अब साइन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस का हो जाएगा टी और प्लस में क्या हो गया सी। अब इसी के जगह पर मानते हैं cos t बराबर कितना माने हैं x माने हैं, तो cos t के जगह x रख देंगे, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा कितना, चूँकि cos t बराबर कितना माने हैं x माने हैं, इसलिए sin t बराबर हमारा रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो मान को रख लिए। अब देखिए माइनस टी साइन टी प्लस का है cos t प्लस सी है, और ऊपर हम माने हैं cos t बराबर कितना x, तो cos t बराबर x माने तो साइन t बराबर कितना होगा, जब रूट में दिया है तो 1 माइनस का होगा एक्स स्क्वायर, उसके उल्टा होता है एक माइनस में, तो साइन t बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें मान को रख देना है, माइनस में कितना दिया है t, तो t का मान कितना है, t का मान हमारा है cos इनवर्स x है, उसके बाद साइन t, तो साइन t के जगह पर हमारा मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस cos t, तो cos t का मान कितना रखे हैं x प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। माइनस से इसको गुणा भी कर सकते हैं।